हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जब हम अपने बैंक अकाउंट पर सेविंग के साथ साथ एफडी के रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हैं। यस, मैंने सही कहा। सेविंग अकाउंट के साथ साथ आप एफडी के रिटर्न्स भी ले सकते हो। सेविंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3 से 4% के बीच में, जबकि एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो चल रहा है दैट इज 6 to 7% के बीच में। तो आप एक ही अकाउंट से दो 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 बेनिफिट्स उठा सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है सेविंग और एफडी का, और इस स्कीम को कहते हैं स्वीप इन एफडी या फिर फ्लेक्सिबल एफडी। आज इस वीडियो में हम इनका मीनिंग समझेंगे, ये कैसे काम करती है, आप कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं, कैसे उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो के लिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप वीडियो किस पर देखना चाहते हैं। स्वीप इन एफडी और फ्लेक्सिबल एफडी दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन बन जाता है सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का। आपका सेविंग अकाउंट इस स्कीम को एक्टिव करते ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लिंक हो जाता है, और बेनिफिट जो मैं शुरू से बताती चली आ रही हूँ और एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे आप उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो विद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आपको आज आपके अकाउंट में 10,000 है और आपने और आपको जरूरत है 20,000 की। आपने एक एफडी करवा रखी है 25,000 की। अब क्योंकि अकाउंट में तो 10,000 है तो आपको अपनी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। अब जो 25,000 की एफडी है उसमें से 10,000 आपने यूज कर लिए, बाकी के 15,000 आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। हुआ क्या? जिस अब 25,000 की एफडी का रेट मिल रहा था, क्योंकि इमरजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको वो ब्रेक करनी पड़ी। तो आपके बाकी के 15,000 भी अब सेविंग अकाउंट में है, और उस पर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? जो सेविंग अकाउंट का है। बट यही चीज अगर आपने फ्लेक्सिबल एफडी ली होती तो उस केस में सिर्फ 10,000 आपके निकल कर सेविंग अकाउंट में आ जाते, बाकी के 15,000 की एफडी एज इट इज बनी रहती है। अगर वो फ्लेक्सिबल एफडी है तो आपको एफडी लेते समय ही ये ध्यान देना है कि आप फ्लेक्सिबल एफडी की ऑप्शन को चूज करें। स्वीप इन एफडी में क्या होगा? स्वीप इन एफडी के अंदर आपकी जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर एक मिनिमम बैलेंस आपका फिक्स कर दिया जाता है, और वो मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपका जितना भी अकाउंट होगा, जितना भी अकाउंट में बैलेंस होगा, वो सारा का सारा आपकी एफडी में चला जाएगा। जैसे मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर 50,000 के ऊपर जितनी अमाउंट होगी वो सारी मेरी स्वीप इन एफडी में चली जाती है, और जब तक मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं होती मुझे उस पर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और इसको एक्टिवेट कराने के कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते हैं, जैसे एटीएम के, नेट बैंकिंग के कुछ 1 रुपया 2 रुपया कुछ बैंक चार्ज करते हैं, बट इस एक्टिविटी के इस स्कीम के कोई चार्जेस नहीं है। समझ लेते हैं कि ये हमारी दोनों जो चीजें हैं, दोनों स्कीम्स हैं, वो काम कैसे करती हैं। अगर हम बात करें स्वीप इन एफडी की, तो स्वीप इन एफडी के अंदर जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो हमारे एफडी अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उसके लिए हमें उसको एक्टिवेट कराना होगा। चाहे तो हम पर्सनली चले जाएं बैंक के अंदर, फॉर्म फिल करके उसमें ऑप्शन टिक करेंगे, विद इन 24 आवर आपका बैंकर आपको अपडेट करके दे देगा। नहीं तो कुछ बैंक इसकी फैसिलिटी ऑफलाइन ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने नेट बैंकिंग रखे हैं तो इसीलिए आप घर बैठे सिस्टम से कर सकते हैं। बैंक टू बैंक थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, वो आप अपने बैंक अकाउंट के साथ, बैंकर के साथ चेक कर सकते हो। फिर आपको ये देखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट बैंक खुद भी तय करते हैं और आप भी तय कर सकते हो। माना बैंक ने तय किया हुआ है 20,000, ठीक है, माना बैंक ने तय किया है कि आपके अकाउंट में 20,000 के ऊपर आप स्वीप इन कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि नहीं, मेरा खर्चा 20 में नहीं चलेगा, मुझे मंथली जो लिक्विड पैसा है सेविंग अकाउंट में 20 ना होकर 30 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। तो आप बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि 30,000 से ऊपर जितने भी पैसे हो वो मेरे सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर हो जाए? स्वीप इन एफडी में ट्रांसफर हो जाए। तो ये मिनिमम अकाउंट पहले बैंक की अकॉर्डिंग होता है। अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहें अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने मंथली खर्चों के हिसाब से, उसे भी फिक्स कर सकते हैं। अब जितनी भी
उसकी एक्सेस अमाउंट होगी वो सारी स्वीप इन एफडी में चली जाएगी। देखिए कैसे, सपोज मान लो आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस है 20,000, और क्योंकि 20,000 है और हम यहाँ पर मिनिमम बैलेंस कितना लेकर चल रहे हैं 30,000 जो हमने फिक्स किया था अभी इस एग्जाम्पल में। तो क्योंकि 20,000 है जो कि 30,000 से कम है, तो उस समय स्वीप इन एफडी में कुछ नहीं जाएगा और हमारे सेविंग अकाउंट का बैलेंस 20,000 ही रहेगा। मान लीजिए किसी चेक के थ्रू या कैश कुछ भी हो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुए 15,000, तो अब हमारे अकाउंट में कितने हो गए टोटल, 20 प्लस 15 35 हो गए। तो 35 में से 30 तो मेरे सेविंग अकाउंट में रह जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा मिनिमम अकाउंट 30 होना चाहिए। जो 5,000 ऊपर के हैं वो कहाँ चले गए, एफडी में। अब अगर मैंने एक्टिवेट नहीं किया होता, पूरे 35,000 मेरे सेविंग में रहते और ये 5,000 भी सिर्फ 3 से 5%, 3 से 4% जो भी है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में एज्यूम किया है 3.5%। बट अब ये 5,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करेंगे, 6,000। टेन्योर भी आपको फिक्स करनी होती है कि कितने टेन्योर का, कुछ बैंक खुद ही मैंडेट देते हैं कि हम मिनिमम 1 साल का करेंगे, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आपको चाहेंगे तो वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने विड्रॉल कर लिया आपने सेविंग अकाउंट से, अभी सेविंग अकाउंट में कितने थे, 30 थे, आपने कितना विड्रॉ कर लिया, 5, तो सेविंग अकाउंट में तो 25 रह जाएंगे। तो क्या होगा, ये वाले 5,000 कहाँ आ गए, वापस सेविंग अकाउंट में, और अब एफडी नहीं है। यानी कि आपको आपकी एफडी आपकी कब तक रही, 15 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो 15 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, 6%। हाँ, अगर बैंक जल्दी, इसके ऊपर कुछ बैंक्स पेनल्टी लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने पेनल्टी लगाई जल्दी पैसे निकालने की, क्योंकि 1 साल की थी 1%, तो भी आपको इसके ऊपर कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, 5। बट आपको यहाँ पर कितना मिला था, 3.5, फिर भी बेनिफिट है। तो इस स्कीम को अगर आप लेते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है। सेम इसी तरीके से फ्लेक्सिबल एफडी काम करती है। फ्लेक्सिबल एफडी को अगर हम समझे, सेम वही एक्टिवेट कराना है, ऑनलाइन जा सकते हैं आप, ऑफलाइन जा सकते हैं, अकाउंट लिंक हो जाएगा, एक एफडी ओपन करेंगे फिक्स्ड अमाउंट के लिए, जो भी एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा है, आपके पास 10,000 एक्स्ट्रा है तो आप 10,000 की आपने एफडी कर दी, बट आपने वो एफडी किस नाम से करी है, फ्लेक्सी एफडी के नाम से करी है। मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 20,000 और हर बैंक में एक मिनिमम बैलेंस फिक्स होता है कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना है अगर सेविंग अकाउंट को एक्टिव रखना है। तो हम इस एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं 20,000 और आपने एक एफडी भी करा रखी है 10,000 की, और उस एफडी का नाम क्या है, फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी और स्वीप इन में फर्क इतना ही है, स्वीप इन सेविंग से ही ट्रांसफर करता है, ये अलग से एफडी है, जैसे आप मैनुअली जाते हो कि जी मेरी एफडी कर दीजिए, वही है, बट उसके ऊपर आपने उसको चुना कौन सा है, फ्लेक्सिबल एफडी चुना है। सेविंग अकाउंट में बैलेंस कितना रहेगा, 20 ही। अब सेविंग अकाउंट में बैलेंस 20 है बट आपको जरूरत कितने की आ गई, 25 की। अब क्योंकि आपका सेविंग और एफडी लिंक है फ्लेक्सी एफडी के साथ, तो क्या होगा, इस 10,000 से 5,000 निकलेंगे और आपको पूरे 25,000 रुपए मिल जाएंगे। आपका बैंकर आपको ये नहीं कहेगा कि आपके अकाउंट में 20,000 आप पैसे नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होगा, आपकी एफडी 10,000 से कितने की हो जाएगी, 5,000 की, और वो 5,000 की एफडी तब तक चलती रहेगी जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ये फिक्स टेन्योर के लिए, इसमें कम ज्यादा नहीं होता। स्वीपिंग में क्या है, जैसे बैलेंस बढ़ा सेविंग अकाउंट में ऊपर का 30,000 के ऊपर का, वो सारा दोबारा दोबारा एफडी बनती चली जाती है। इसमें सिर्फ एक ही रीजन है जो लॉस होने का, मैंने अभी बताया 0.5 से 1%, कि अगर आपने जल्दी निकाल लिए तो, और पहले 6% पे एफडी थी और 1% का अगर आपको लॉस हो रहा है तो 5% रिटर्न तो मिलेगा ही, जो भी हमने इस एग्जाम्पल में बात करी थी कि हमारी स्वीप इन एफडी कैसे काम करती है। ये हमने 15 दिन ही रखी थी एफडी, थी तो 1 साल की, तो मैं पहले निकाल रही हूँ, तो इसमें लॉस क्या हो रहा है मुझे, लॉस इस पेनल्टी का होता है, जो पेनल्टी ये मैक्सिमम 0.5 से 1% होती है। तो ये जो 5,000 रुपए हमने पहले निकाल लिए, उस 5,000 पर 6 की बजाय कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 5, क्योंकि 1% की पेनल्टी है। बाकी पैसा सेफ है, उस पर 6 ही % मिल रहा है अगर मैं उसको नहीं निकाल रही हूं तो। ये पेनल्टी भी सिर्फ उस अमाउंट पे जो मुझे इमरजेंसी में निकालनी पड़ी, राइट। तो इस तरीके से स्वीप इन एफडी एक एडिट फीचर है
जिसके लिए आपको अलग से दूसरा अकाउंट नहीं खोलना, बस उसी में ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। और फ्लेक्सी डिपॉजिट आप अलग से जाएंगे कि मेरी 10,000 की फ्लेक्सिबल डिपॉजिट करा दीजिए। स्वीप इन में आपका जितना भी एक्सेस होगा, जो मिनिमम आपने अमाउंट फिक्स करी है उससे ऊपर का फिक्स डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो भी बैंक्स की नॉर्म है उसके हिसाब से। फ्लेक्सी डिपॉजिट आप मैनुअली जाएंगे, बुक करेंगे, जितनी अमाउंट आपके पास एक्सेस है वो, और उसे लिंक करेंगे सेविंग से, तो वो काम करना शुरू कर देगी, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल डिटेल्स अबाउट स्वीपिंग एफडी एंड फ्लेक्सिबल एफडी। अब आप अपने बैंक में जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं कि आपके अकाउंट पर कितनी अमाउंट के बाद स्वीपिंग एफडी एक्टिवेट हो सकती है, फ्लेक्सिबल एफडी के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको जैसा मैंने इमरजेंसी फंड के बारे में बताया था, उन फंड्स को भी आप पार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं और अपने सेविंग अकाउंट के पैसे पर बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।